हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो है विशेषण, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। और इससे पहले हमने 8 चैप्टर कर चुके हैं इसका, हम हिंदी ग्रामर का, ठीक है। तो आप उसको देखिएगा अगर आपने नहीं देखा हो तो चलिए शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए 3 सेंटेंसेस है, इसको पढ़ लेते हैं हम। मुझे नीला फ्रॉक पसंद है। दूसरा है 5 किलो बासमती चावल दीजिए। तीसरा सेंटेंस है मुस्कान सुंदर लड़की है, ठीक। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए ये पढ़ते हैं। इन वाक्यों में नीला, 5 किलो और सुंदर, जो रेड रेड है, ठीक है, शब्दों द्वारा वस्तुओं का रंग, नापतोल और गुण आदि विशेषताएं बताई गई हैं। ये शब्द विशेषण हैं, ठीक। गुण, दोष, नाप तोल बताने वाले शब्द विशेषण और जिनकी विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं, ठीक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये हो गई डेफिनेशन। जैसे काला, मीठा, बुरा, सरल, दुगुना, साए, छोटा, लंबा आदि, ठीक। अब देखते हैं इसका विशेषण के भेद, यानी कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, परिमाणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, संख्यावाचक विशेषण न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण यानी संकेतवाचक, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक। तो गाइस, पहला देखते हैं गुणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना, क्वालिटी की देखी जाएगी, क्वांटिटी नहीं। तो देखिए इसमें जैसे कि मान लीजिए इसमें आता है, ठीक है, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं हम, ठीक। सेंटेंस नंबर 1 है कविता समझदार छात्रा है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है मुझे लाल गुलाब पसंद है। तीसरा सेंटेंस है गाइस वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा, ठीक। अब इसमें ख़ास बात क्या है पढ़ने वाली और समझने वाली, देखिए इन वाक्यों में समझदार, लाल और वीर शब्द आकार, रंग, गुण आदि का बोध कराते हैं, यानी गुण आदि का इन सब का पता चलता है हमें। बोध कराना यानी इससे ये पता चलता है। गुणवाचक विशेषण हैं यानी कौन कौन से वर्ड, समझदार, लाल, वीर, ये जो तीनों सेंटेंस में आए, ठीक। अब देखते हैं अगले पेज पर। ये लिखा है गाइस, जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, समय, रंग, आकार, स्थान आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पीला, तीखा, चपटा, ऊंचा, चौकोर, बर्बर, कायर आदि, ठीक। अब देखते हैं आगे गाइस क्या है ये। पहला सेंटेंस है 2 किलो आम दो, ठीक। एक चीज़ समझ में आ गई। सेंटेंस है चाय में थोड़ी चीनी डालो। हम किसकी बात कर रहे हैं, परिमाणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी। 4 लीटर दूध लाओ। चौथा सेंटेंस है 3 मीटर कपड़ा दो, ठीक। अब देखते हैं इसको समझने के लिए पढ़ते हैं इसको। इन वाक्यों में 2 किलो, थोड़ा, 4 लीटर और 3 मीटर शब्दों से वस्तुओं की मात्रा अथवा नापतोल का बोध हो रहा है, यानी इन नापतोल वगैरह का इन सब का पता चल रहा है। ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। तो गाइस, ये परिमाणवाचक विशेषण आपको समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है। जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा अथवा नापतोल का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कम, ज़्यादा, 5 लीटर, 1 मीटर आदि। अब गाइस देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण यानी न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल एडजेक्टिव में देखते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं पहले इसको समझने के लिए, ठीक है। पहला सेंटेंस है फूलों पर 3 तितलियां हैं। ये फूलों को फूलों मत कहा करो, फूलों है, ये फा है, ठीक है। 1 दर्जन संतरे लाओ। यहाँ लिखा है 2 लड़कियां नाच रही हैं, ठीक है। 4 बच्चे खेल रहे हैं, ठीक। अब इसको और समझने के लिए देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा है इन वाक्यों में 3, 1 दर्जन, 2 और 4 शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध करा रहे हैं। ये संख्यावाचक विशेषण हैं, ठीक। तो ये समझने वाली बात है गाइस। अब देखते हैं आगे क्या है। जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे
3, 1 दर्जन, 2, 8, 16, दुगुना, आधा भी हो सकता है ना, वगैरह वगैरह। आधी का मतलब होता है वगैरह वगैरह। ठीक, अब देखते हैं अगला यानी कि चौथा क्या है गाइस। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यानी कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है ना। तो 3 सेंटेंस यहाँ भी पढ़ते हैं, बल्कि 4 सेंटेंसेस हैं, सब में ही 4 थे। पहला है यह मंदिर बड़ा है, मेरा विद्यालय सुंदर है, वे लोग जा रहे हैं, ये लड़कियां गाएंगी, है ना। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसको समझने के लिए इसको पढ़ते हैं गाइस। इन वाक्यों में यह, मेरा, वे और ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सार्वनामिक, ठीक है। ये शब्द सार्वनाम है, परंतु यहाँ विशेषण का कार्य कर रहे हैं। ठीक, इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाचक, संकेत का मतलब ही होता है डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक लाइन की है मुश्किल से। जो सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये शब्द संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। ठीक है, प्रकट करना यानी उसको दिखाते हैं, है ना। अब अगला देखते हैं विशेषणों की अवस्थाएं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है मूल्य अवस्था यानी पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है उत्तरावस्था यानी कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा है उत्तमावस्था यानी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, वही चीज़ है ये। आपको याद आ रहा होगा, इंग्लिश में आपने पढ़ा था। ठीक, तो पहला है मूल्यावस्था, इसको पढ़ लेते हैं। गुणवाचक विशेषण की इस अवस्था में उसका तुलनात्मक रूप नहीं होता है। जैसे पहला है करिश्मा सुंदर कन्या है। ठीक है, अजय बुद्धिमान है। इनमें सुंदर शब्द करिश्मा के और बुद्धिमान शब्द अजय के गुण प्रकट कर रहे हैं। यह मूल अवस्था है। ठीक है, दूसरा है गाइस उत्तरावस्था, यानी गुणवाचक विशेषण की इस अवस्था में उसका तुलनात्मक रूप होता है, यानी कंपैरिजन होता है किसी और बच्चे से, किसी और चीज़ से, किसी और शख्स से, है ना। इसमें किसी गुण की तुलना द्वारा कम व अधिक का बोध होता है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। जैसे सुमित्रा मेघा से अधिक सुंदर है, यानी यहाँ सुमित्रा है एक बच्ची, दूसरी है मेघा। इन दोनों में एक कंपैरिजन बनाया जा रहा है कि सुमित्रा जो है अधिक सुंदर है किससे, मेघा से। तो ये चीज़ आ गई उत्तरावस्था, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरिजन किया जा रहा है। दूसरा है अमित अनिल से अधिक बुद्धिमान है। इनमें अधिक सुंदर और अधिक बुद्धिमान शब्दों से क्रमशः सुमित्रा और मेघा तथा अमित और अनिल में तुलना करके एक ही अधिकता दर्शाई गई है। यह उत्तरावस्था है। ठीक है, अब देखते हैं गाइस अगला क्या है, उत्तमावस्था, यानी गुणवाचक विशेषण की इस अवस्था में दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा कम बताया जाता है। जैसे सविता सबसे अधिक चतुर, ठीक है, चतुर यानी चालाक है। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है चेतन सबसे अधिक बलवान है, यह उत्तमावस्था है। ठीक, तो ये सबसे आ जाता है ना हमारी लैंग्वेज में, सबसे। जैसे गुड है, बेटर है, बेस्ट है। गुड अच्छा, बेटर अच्छे से बेहतर, और बेस्ट सबसे अच्छा। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखते हैं अगले पेज पे क्या है। यहाँ गाइस देख सकते हैं अवस्थाओं के रूप, यानी कि मूल्यावस्था में कोमल है, उत्तरावस्था में कोमलतर है, और उत्तमावस्था में कोमलतम है, यानी कि बेस्ट जो आता है। इससे पहले जैसे इंग्लिश में दा लगाते हैं ना, इसमें सुपरलेटिव डिग्री में वही वाला है ये। गुरु गुरुत्तर गुरुत्तम, दृढ़ दृढ़तर दृढ़तम, निकृष्ट निकृष्टर निकृष्टतम। ठीक है, महान महत्तर महत्तम। ठीक है, बुद्धिमान अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान, या बुद्धिमत्तम। ठीक है, बुद्धिमत्तम यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है गाइस। ठीक, और चतुर चतुरतर चतुरतम। ठीक है, अच्छी अधिक अच्छी, सबसे अच्छी। अब देखते हैं विशेषणों की रचना। तो देखिए यहाँ गाइस, संज्ञा शब्दों से विशेषणों की रचना, यानी ये संज्ञा वाला कॉलम है, ये विशेषण वाला है। परिवार से पारिवारिक, वर्ष से वार्षिक, तत्व से तात्विक, दिन से दैनिक, शिव से शैव, दानव से दानवीय। ठीक है, रूप से रूपवती। इसी तरीके से इसको देखते हैं। ठीक है,
अर्थ आर्थिक, मास मासिक, सत्व सात्विक, सत्व सात्विक, मूल मौलिक, पल्लव पल्लवित। ठीक है, तो ये संज्ञा है यानी कि नाउन है, नाउन से ये एडजेक्टिव बनाया जा रहा है। ठीक है, स्वर्ण स्वर्णिम, समीप समीपस्थ समीपस्थ। ठीक है, समीपस्थ भी कह सकते हैं, डजंट मैटर। और संज्ञा समाज है और विशेषण सामाजिक है। पक्ष से पाक्षित, कल्पना से काल्पनिक, दया से दयालु, जाति से जातीय, श्रद्धा से श्रद्धालु, धर्म से धर्मनिष्ठ। ठीक है, तो गाइस आप समझ सकते हैं। यहाँ देखते हैं आगे इसी को समझते हुए, क्रिया शब्दों से विशेषणों की रचना। क्रिया जैसे भागना क्रिया है, ना किसी भी शब्द के लास्ट में ना आता है तो वो क्रिया है यानी कि वर्ब है। ठीक, भागना क्रिया है, विशेषण भगोड़ा। शोषण शोषित, पालना पालनहार, पढ़ना पढ़ाकू, वंदन वंदनीय, पतन पतित। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम शब्दों से विशेषणों की रचना। सर्वनाम विशेषण, यह ऐसा। सर्वनाम क्या है? विशेषण है ना, वह सर्वनाम है तो वैसा विशेषण है। इसी तरीके से जिस सर्वनाम है जैसा विशेषण है। तो कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब ये चैप्टर के लास्ट में आता है। ठीक, तो इसको भी सुन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो देखिए पहला है इसमें, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है, विशेषण जिनकी विशेषता बतलाते हैं उन्हें विषय विषय कहते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक, ये एक ही नाम है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव जिसे बोला था हमने इससे पहले। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, एक होता है मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक, सो गाइस आप समझ सकते हैं आज की वीडियो हमारी यहीं तक। तो हमारे सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है किताबी दौलत। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।